भी थाने में खुद आपके एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन क्या बोल रहे हैं? मैम, आपके एनसीपीसीआर के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि जिस स्कूल के अंदर ये अपराध हुआ वहां की मैनेजमेंट ने इस मामले को दबाने की कोशिश की, पुलिस वालों ने एफआईआर वक्त रहते नहीं रजिस्टर की। तो क्या आप ये भी कहेंगे कि एकनाथ शिंदे इस्तीफा दे दे? अगर ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, तो फिर क्या आप एकनाथ शिंदे का भी इस्तीफा मांगेंगी? न्याय की गुहार होनी चाहिए, पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पता चल जाए कितना सच है कितना झूठ है। ये तो खुद आपके उप मुख्यमंत्री ने माना है, जो बात देवेंद्र फडणवीस ने खुद माना है कि प्रिंसिपल की गलती थी, पुलिस वालों की गलती थी। उन्होंने खुद तबादला करवाया है पुलिस वालों का। मैम, इसीलिए मैं कह रही हूं कि जैसे ही न्याय की जगह राजनीति ले लेता है तो सबके जो स्टैंडिंग है वो बहुत कमजोर हो जाती है। फिर आप ममता बनर्जी पे उंगली नहीं उठा सकती, क्योंकि 4 उंगलियां आपकी तरफ भी हैं। आप मुझे बताइएगा पद्मजा जी कि समय है जाके ये बोलने का कि मैं दलित को न्याय दिलाने आया हूं, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में अयोध्या भी है और कन्नौज भी है, जहां पे एक हिंदू बेटी के साथ क्या हुआ था सब जानते हैं। उनके ऊपर तो नहीं गए राहुल गांधी, वो भी उत्तर प्रदेश में है जो भारतीय जनता पार्टी शासित है। उन दोनों जगह क्यों नहीं गए, उसके लिए ट्वीट क्यों नहीं किया? और वापस आते हैं बंगाल के बारे में, यहाँ पे पूरा बंगाल का ट्वीट पढ़ा गया। आपकी सरकार वहां प्रदर्शनकारियों पे लाठियां चला रही है, लेकिन उसी 14 तारीख जैसे ममता बनर्जी की पुलिस ने चलाया। जो प्रदर्शनकारी रेलवे की पटरियों पर बैठे हुए थे, न्याय मांग रहे थे 3 साल की बच्चियों के लिए, उन पर अभी लाठियां चली हैं। क्या 3 साल की बच्ची के लिए न्याय मांगना इतना बड़ा क्राइम है कि उनके ऊपर अब लाठियां चलेंगी? आपकी सरकार चला रही है मैम। किसी के लिए न्याय मांगना क्राइम नहीं है, न्याय मांगा जाना चाहिए और सबके पास पूरा हक है। और अगर जनता आज पत्थरों के ऊपर आ रही है तो ये इसी वजह से है जो मैंने कहा कि सब राजनीतिक गिद्ध बन चुके हैं। यहाँ पे मैंने एक बार भी किसी और रेप के बारे में चर्चा नहीं करी थी, पर कांग्रेस की प्रवक्ता ने आके कहा तेरा रेप मेरा रेप, यहाँ का रेप वहां का रेप। ये तेरा मेरा रेप जब बंद होगा तभी न्याय की राधिका जी, मैंने ये नहीं कहा। पहली पंक्ति में मैंने कहा कि महिला सुरक्षा आधी आबादी का मुद्दा कब बनेगा, चाहे किसी भी प्रदेश में हो, महिला सुरक्षा आधी आबादी का मुद्दा कब बनेगा। और जब तक ये होकर नजीर पेश नहीं होगी, अपराधी नहीं कांपेगा। मैंने ये कहा मैडम पहली पंक्ति में, अपनी सुविधा के अनुसार लाइनें मत लीजिए। मैंने कहा कि जब पता लग गया बंगाल में ये अपराधी है तो टांग दीजिए फांसी से, नजीर पेश कीजिए। आप कीजिए नजीर पेश, महाराष्ट्र में कीजिए, मणिपुर में नजीर पेश। अरे ममता बनर्जी को सिखाइए सबक, करिए नजीर पेश, करिए नजीर पेश मणिपुर में, करिए नजीर पेश महाराष्ट्र में, सिखाइए ममता बनर्जी को सबक। पीटा गया था, राहुल गांधी बोले महिला सुरक्षा को आधी आबादी का मुद्दा वो कांग्रेस का मुद्दा, बीजेपी का मुद्दा, किसी भी पार्टी का मुद्दा नहीं, महिला आबादी का मुद्दा होना चाहिए। डॉली जी बिल्कुल नजीर पेश होनी चाहिए। अपराधी को तो फांसी मिलनी ही चाहिए, उसको सजा मिलनी ही चाहिए, पर राजनीतिक जिम्मेदारी की भी तो नजीर पेश होनी चाहिए। हम सवाल पूछ रहे हैं महाराष्ट्र सरकार से, पर हम बंगाल की सरकार से भी पूछ रहे हैं। आप महाराष्ट्र की सरकार से पूछ रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, पर आप बंगाल की सरकार से सवाल पूछने में जो हिचकिचाहट होती है मैडम, इतना वक्त बीत गया, ने प्रदर्शन किया है, इतना हमने दिल्ली में प्रदर्शन किया है। आपका शीर्ष नेतृत्व ममता जी का नाम लेने से क्यों कतराता है मैम? वही तो सबसे बड़ी त्रासदी है। पहले ही बोल चुका है, आप नाम लेकर के इस्तीफा मांगिए ना। उन्होंने अभी भी बोला है, बोलिए उन्होंने अभी भी बोला, अरे हम तो मांगेंगे इस्तीफा। हम तो महाराष्ट्र का भी, इनसे बोलिए कि उत्तर प्रदेश में 3 रेप हुए, इनकी हिम्मत है योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगे, यहाँ पर बैठकर राधिका खेड़ा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मांगे। मैं मांगती हूँ ममता बनर्जी का इस्तीफा, कहती हूँ ममता बनर्जी को देना चाहिए, अपना जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, इनसे बोलिए मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेंगे और महिला सुरक्षा को किसी भी पार्टी, किसी भी दल का मुद्दा न बनाए। महिला सुरक्षा इस देश का मुद्दा होना चाहिए, पर नहीं होता है। और हर्षवर्धन जी शायद इस देश का मुद्दा होना नहीं चाहिए, होता है, वो नहीं किसी होता राज्य का और किसी केंद्र की सरकार ये का चीजें मुद्दा नहीं, महिला सुरक्षा पर बात करनी चाहिए। पर डॉली जी ये चीजें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं हर्षवर्धन जी, शायद सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि जब ऐसे अपराधों की बात आती है तो पहले आदमी सोचने लगता है अपने पार्टी की,
फिर सोचता है महिलाओं की। देखिए पद्मजा जी, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि नेता लोग कुछ भी बोलते हैं तो सोचते क्यों नहीं। बिल्कुल, मैं तो लगातार कहता हूं कि जिस राज्य में घटना है उस राज्य के मुख्यमंत्री की जवाबदेही है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई दुष्कर्म हो गया, कोई घटना हो गई, तो जवाबदेही राज्य सरकार की है। और अगर राज्य सरकार कानूनी तौर पर जो कुछ है उसको तेजी से कर रही है, चाहे वो अयोध्या में मोहित खान का मसला हो, चाहे वो कन्नौज में नवाब सिंह यादव का मसला हो, तो आप यही चीजें तेजी से होते हुए देखना कोलकाता में भी चाहते हैं। वहां डिले नहीं किया गया, वहां किसी को बचाने की कोशिश नहीं। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री अपनी सरकार, लेकिन ये तेजी हाथरस में नहीं देखी हमने, ये तेजी उन्नाव में नहीं देखी हमने, ये तेजी मणिपुर में नहीं देखी हमने। आप यहाँ भाजपा प्रवक्ता बनकर बात कर रहे हैं। पहली लाइन से, पहली पंक्ति से मैं कह रही हूँ कि महिला सुरक्षा का किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं, इस देश का मुद्दा बनना चाहिए, आधी आबादी का मुद्दा बनना चाहिए। डॉली जी एक एक करके, आधी आबादी का मुद्दा बनकर महिलाओं पर बात होनी चाहिए। डॉली जी एक एक करके महिला अपनी बात सुरक्षा को रखने आप दीजिए, किसी फिर मैं पार्टी वापस आपको मौका दूंगी। से बांध कर नहीं देख सकते। एक एक करके, देने वाले को टिकट दिया आपने। हर्षवर्धन जी एक सेकंड आ रही हूँ आपके पास। हर्षवर्धन जी, कोलकाता पर राहुल गांधी इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनको लगता है कि इससे भाजपा के खिलाफ लड़ाई कमजोर होगी। वहां ममता बनर्जी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज और अयोध्या पर इसलिए नहीं बोलते कि उसमें समाजवादी पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं, वहां मुश्किल हो जाएगी। और यही वो राजनीति है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें जरा सा भी हिचक होनी चाहिए, भाजपा सरकार में हो, किसी सरकार में हो। लेकिन जब आप इस तरह की बातें करते हैं, जब हाथरस के लिए तो घर से तैयार होकर निकलते हैं, वीडियो जारी करते हैं, जब आप दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन कोलकाता के लिए न तो आपको फ्लाइट मिलती है और पत्रकार एक सामान्य सवाल पूछता है जो उसकी जिम्मेदारी है, जिसके लिए लोकतंत्र ने यही अपेक्षा उससे करता है, तो आप कहते हैं मामले को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। ये सचमुच थोड़ा सा चिंता का विषय है, क्योंकि राहुल गांधी अब सामान्य सांसद नहीं है, नेता प्रतिपक्ष है। ये व्यवहार नहीं दिखना चाहिए।